प्यारे बच्चों, वंदे मातरम। चिड़िया घर की सैर हम कर रहे हैं। बहुत बहुत खुशी है आपको मिलने की और आगे हमारे लेसन्स को स्टार्ट करने की। तो चलिए, मैं रचना मैडम आपका स्वागत करती है तहे दिल से। कक्षा 5 हम कर रहे हैं, हिंदी का 5वां लेसन, चिड़िया घर की सैर। इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवर के बारे में हम बताया गया है। तो देखिए, हमें तो जानवर बड़े पसंद है, बहुत भोले होते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप उनको परेशान करेंगे तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। कल गीता अपनी दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि लायन जो है, शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। देखिए, ऐसे पिक्चर स्टोरी होती है तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि पूरा ऐसे लिखा हुआ तो बहुत नींद आती है। तो इससे अच्छा कि हमको ऐसे कुछ मिल जाए तो बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। शेर गरजा तो सब डर कर पीछे हट गए। अरे बाप रे, सामने लोग मंकी है ना, बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो, वह देख लिखा है, चिड़ियाघर के जानवर को खाना देना मना है। गीता बोल उठी, दादाजी, वह देख काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया, वह बंदर है। लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह तो कौन था? एक जगह तो राइनोसरस था, है ना? दिखाई दिया, उसकी नाक पर बड़ा बड़ा सा सींग था। राइनोसरस को क्या बोलते हैं? वो आपको ढूंढना है। हाँ, अभी हर चीज़ रचना मैम नहीं बताएंगे, फिर आप कुछ ढूंढोगे नहीं। तो आपको जब आप आओ तब मुझे बताना है इनको क्या बोलते हैं। साथ वाले बड़े में लंबी गर्दन वाले कौन थे? जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। ओके, गीता दादी जी को चिंता खींचते हुए आगे ले गई और वहाँ भालू 2 पैरों पर खड़ा था। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करते देखते हुए कहा, दादाजी दादाजी, वह देखिए, पत्थर चल रहा है। दादाजी बोले, अरे, उसे समझते हुए बोले, बिटिया, यह पत्थर नहीं, यह कछुआ है। जब उसे डर लगा तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छुपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे आई। एक बड़े तालाब तैर रहे थे, वैसे ही एक मगरमच्छ ने मुंह खोला। गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था, उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो, हरियल। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो, वह सफ़ेद वाला विदेशी। कौन है ये? पैरेट है ना, अमेरिकन बर्ड है ना, विदेशी। इसे कातुआ कहते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी, कुछ चिड़ियों तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे चिड़िया। पिछले साल पिकनिक पर हमें बाघ ने बचाता हुआ मोर भी देखा था। और दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा
पक्षी होता है। कौन? वो फ्लेमिंगो। अभी आपको ढूंढना है हिंदी में क्या कहते हैं इसे, ठीक है। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। तो 28 पेज नंबर पे यहाँ इतना ही। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे बच्चों, चिड़ियाघर में हाथी और कैमल की सवारी कर रहे थे। ओके, सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी छड़ी टिकाई और गीता के लिए खरीदी और तब दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे के बाहर आए और पकड़ती और अपनी घर आ गए। शब्दार्थ: चिड़ियाघर वह जगह है जहाँ पशु और पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। बाड़ा मीन्स घिरा हुआ स्थान। खोल मीन्स कछुए के अंदर का सख भाग्य, उसको कहते हैं खोल, जिसे वो डर के छुप जाते हैं अंदर। लंगूर मीन्स एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा कुछ लंबा होता है। हरियल मीन्स हरे रंग वाला। ऊंची आवाज में पढ़िए, रक्षक रक्षा पक्षी। फिर है पत्र नेत्र पुत्र। आज्ञा ज्ञान प्रज्ञा। श्रम परिश्रम विश्राम। पढ़िए और लिखिए। मक्खन मक्खी कह। मच्छर मगरमच्छ छ। चिट्ठी गठर गठ। तो चलिए दूसरे अपने शब्दों पे जाएंगे और कुछ निम्नलिखित अक्ष को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ अजब कुछ गजब। अगर आप कभी और गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है। तो 1 मिनट में वो लोग 1 सेकेंड में 1 बार झपकाते हैं, बल्कि वयस्क लोग 10 बार झपकाते हैं। तो हमारे शरीर को एक व्यक्ति का खान पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटे का समय लगता है। क्या आपको पता है हमारे यहाँ मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिसे आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। तो ये आपको जानकारी दी है बच्चों। छोटे बच्चे को वयस्क को पलकों के झपकोने में क्या अंदर अंतरण है, तो ऊपर दिए गए आपको पढ़ के उसका जवाब देना है। हमारे शरीर का कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं। तो अभी हमने पढ़ा खाना पचाने में। तो शरीर के कैसे कौन कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। तो ये भी आपको दिए हैं मानव शरीर में नाक और कान। ठीक है, तो ये आपको धीरे धीरे पढ़ के स्वाध्याय हम आपको करके ही देंगे। जो चिड़ियाघर में सैर करने के लिए कौन कौन आए थे ये सारे उसमें आ जाएंगे। बंदर और लोग क्या लिखा रहे हैं वो भी उसमें स्वाध्याय आ जाएंगे। अगर आपको लिखना है तो आप रफ बुक में ये फिल कर सकते हो बच्चों, बाकी तो हम आपको लिखवा देंगे। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, तो हम उनको भाषा चित्र पहचान कर
आय में उसे हिंदी में नाम ढूंढकर लिखिए। तो केला कहाँ है, आपको पता है। शेर कहाँ है, तो आपको लिखना है शेर। देखो आपको लिख के भेजा ही है, सिर्फ आपको देख के लिखना है। फिर शब्द कौंच में शब्दों को एक निश्चित क्रम में रख जाते हैं, तो इसको ढूंढ के आप इसमें लिखिए। जैसे स्वर है हमारे अ आ ई ई, वैसे हमारे व्यंजन है क ख ग घ, जो हम दूसरी कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हैं बच्चों। तो आपको इसका इधर लिखना है। अगर आप नहीं लिख पा रहे तो मैं तो आपको लिखवाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। कुछ खास बातें आप याद रखिए कि देखो कैसे लिखा है। मानो तुम वह एक गर्भ से शुरू होने वाले शब्द ढूंढने हैं बच्चों। ये आपको अगर कोई निबंध आप लिख रहे हो तो उसमें आपको ये काम आएगा। कंगाल, कपूर, कारावास, कलकारी, कीर्ति, कुदान, कूप, कृषि, केंद्र, खेत की, खेती। तो ये जो है सबका और उनकी मात्राओं के साथ ये शब्द आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो यदि आप कोई निबंध लिख रहे हो तो ये इनका उच्चार करना और लिखना बहुत ही अनिवार्य है, आपको मदद रूपी होगा। तो क्या, क्रम, क्षमा। फिर व्याकरण की दृष्टि से कोई शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया यदि भेदों में से किस भेद का है, तो इसकी सूचना आपको इन संताक्षरों से मिलेगी। यह तो संकेक्षर अथवा संक्षिप्त शुरू रूप प्रकृत होता है कि प्रयुक्त होता है कि यह प्रकार है। तो आपको यहाँ पे पू अगर दिया है तो आपको पहचानना है बच्चों। अगर एग्ज़ाम में आपको परीक्षा में पूछा गया है तो आपको लिखना है कि पू मतलब पुल्लिंग, स्त्री मतलब स्त्रीलिंग, क्री मतलब क्रिया की प्लस वी मतलब क्रिया विशेषण, स मीन्स संज्ञा, स मीन्स सर्वनाम, वी मीन्स विशेषण, अ मीन्स अव्यय, की मीन्स क्रिया, सक और अ मीन्स अंग्रेजी। तो ये बच्चों आपने लिखा है, इसमें देख लीजिए शेर कैसे लिखा है, भालू कैसे लिखा है, तोता कैसा लिखा है। तो बस आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हंसी का पिटारा लेके आऊँगी मैं रचना मैडम, तब तक एंजॉय कीजिए और भरपूर इनका आनंद लीजिए और इनको 5 बार लिखिए ताकि मेरे बच्चों के मार्क्स कोई काट ना पाए। तो ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पार्ट 6 में।